नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और यशपाल जी के साथ सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं अपने वादे के मुताबिक सारे एक्शन और विश्लेषण के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करेंगे। यशपाल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जब पंजाब की बात आती है यशपाल जी, जो आपका राज्य घरेलू क्रिकेट पंजाब से खेलते थे, तो दिल की बात आती है। शेरे पंजाब कहते हैं मेरी जन्मभूमि है, आपकी जन्मभूमि है, और शेरे पंजाब कहते हैं कि बड़ा दिल होता है, जिगरा होता है। लेकिन जो 12 गेंदों की धक-धक थी, वो वाकई में दिल कितना किसका बड़ा है वही टेस्ट कर रही थी। और उसमें कौन पास होगा? शेरे पंजाब ही पास होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये 12 गेंदों की जो धक-धक थी किंग्स 11 पंजाब ने जीती और अपने आप को प्ले ऑफ की रेस में बनाए रखा। आखिरी ओवर में धक-धक, 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, कोलकाता को 14 रन की चोट। आखिरी की 12 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। 4 गेंदों पर कोई रन नहीं मिले, जबकि 6 गेंदों पर सिर्फ एक रन मिले। 1 गेंद पर 2 रन और 1 गेंद पर छक्का लगा। नतीजा 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बने। पहले विकेट के लिए 39 रनों की साझेदारी हुई। बल्ले बल्ले तो हो रहे हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं। पॉइंट्स टेबल के बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल से जो है तस्वीर साफ हो रही है कि ये वाकई में जो जंग है, ये किसका दिल कितना मजबूत है ये देखने के लिए। क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के यशपाल जी 16 पॉइंट हैं और 13 मैचेस खेल चुके हैं, यानी कि एक मैच बाकी। अगर हार जाते हैं तो 16 पे अटक जाएंगे। और पुणे के 2 मैचेस बाकी हैं, हैदराबाद का 1 मैच, दोनों कोलकाता से ऊपर जा सकते हैं। ये है यहां पर पेच। पंजाब 12 मैचेस, 2 मैचेस बाकी हैं, दोनों जीत जाते हैं। अगर दिल मजबूत है तो दोनों जीत जाएंगे, 16 पे हो जाएंगे। और केकेआर और किंग्स 11 पंजाब 16-16 पे टाई होंगे और मामला नेट रन रेट का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे लगता है कि ये अब नींद नहीं आएगी केकेआर को, कि जिस तरह से रफ्तार से शुरुआत की थी, दबदबा कायम किया था कि ये लगभग तय है प्ले ऑफ में आ जाएंगे, लेकिन अब मैच जीतना जरूरी है। नेट रन रेट पे जब बात आएगी तो अगर पंजाब जीत जाता है, देखिए वो अमृतसर से शान पंजाब चल चुकी है, उन्होंने अपने घोड़े खोल दिए हैं, अब वो कुरुक्षेत्र पहुंच गई है। वो कुरुक्षेत्र में आपको याद है महाभारत हुई थी, अब ये महाभारत जैसा पंजाब 11 करने वाला है। और देखिए ये केकेआर की नींद हराम करेगा, क्योंकि आप देखिए हैदराबाद की बात कीजिए, आप पुणे जायंट्स की बात कीजिए, ये सभी इसी रेस में हैं। अब केकेआर के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि अगला मैच अगर नहीं जीते तो फिर दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे कि वो हारे तो शायद हम आगे बढ़ जाएं। तो अब केकेआर को मैच जीतना बहुत जरूरी है। ये अपनी ही गलतियों से केकेआर हारा है किंग्स 11 के खिलाफ। अगर आप देखें लेन और ओपनिंग जोड़ीदारी फर्स्ट क्लास चल रही थी। अब किंग्स 11 पंजाब जो कि शान पंजाब उनकी चल पड़ी अमृतसर से, आउटर में ना रुक जाए। एक मैच हार गई तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका। फिलहाल इस जीत में एक ऐसे खिलाड़ी की बड़ी अहम भूमिका थी जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं है। एक तरह से हम कहें वो छुपा रुस्तम निकला इस मैच का, तो शायद गलत नहीं होगा। तो चलिए बात इस खिलाड़ी की अब करते हैं। लिन पंजाब के खिलाफ 188 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि राहुल के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट गिरकर 63 हो गया। नाम कैसे लिया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारण क्या है, उसको भी सीखना पड़ा। राहुल तेवतिया, ठीक बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे छुपे रुस्तम में आईपीएल में ऐसे घरेलू खिलाड़ियों के लिए बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। राजगुरु कहाँ छुपा के रखा था मैक्सवेल ने, और देखिए आप उनकी कप्तानी की आलोचना हो रही थी। तिब्बत में छुपा कर रखा था, लेकिन तिवतिया नाम ठीक से पढ़ा देखा तब लगा कि नहीं, तिब्बत का नहीं है तो यही का है। वाकई में वाव कैच था, क्या लाजवाब कैच लिया यशपाल जी। इस पर हम बात नहीं करेंगे, बात हम कुछ इससे ज्यादा जरूरी और अहम मुद्दे पर करेंगे। आईपीएल से थोड़ी सी हम अपनी गाड़ी मोड़कर चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने का वक्त आ चुका है और वक्त शुरू हो चुका है, और विराट को इसका ध्यान देना होगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में कैसे। टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी। युवराज सिंह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में चुने गए हैं। इंग्लैंड में वो टीम इंडिया की बड़ी ताकत माने जा रहे हैं। पिछले वनडे सीरीज में उन्होंने 3 मैच में 70 की औसत से 210 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक भी शामिल है। साल 2009 में यूवी आखिरी वक्त में चोट की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। तो यशपाल जी, आज कानपुर में 2 हारे हुए पहलवानों में से कौन है फेवरेट, दिल्ली डेयरडेविल्स या गुजरात लायंस? देखिए अनुभव के हिसाब से तो होना चाहिए गुजरात लायंस को, लेकिन साख की लड़ाई होगी। एक अनुभवी प्रोफेशनल टीम गुजरात लायंस और उधर से युवा, देखना है कौन बाजी मारता है। तो चलिए फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही। यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया।